हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 9 के सी को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 5 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिया था और फ्रेंड्स बोले थे कि ये जो 4 प्रश्न शेष रह गए हैं 6, 7, 8, 9 ये आपका होमवर्क में रहेगा, एक बार बनाने का प्रयास जरूर से करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि चारों प्रश्न आप बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कल वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखे जो 1 से 5 प्रश्न आपको बताएं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट से जा करके आप जरूर से देख लें, ठीक है। उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद हम 6 से 9 तक यहाँ पर हल करते हैं, तो इसको आप समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया था कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 27 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तो चलिए हम 6ठे नंबर को यहाँ पर समझते हैं। आप फ्रेंड्स अपने सामने पहले बुक जरूर से रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम बुक हटा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। इसमें हम लिख दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति 27 सेंटीमीटर है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बुक में दिया गया था। क्लियर है। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर भुजा की लंबाई नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है। समबाहु कहने का मतलब सभी भुजा यहाँ पर बराबर है, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर इसका योग ही हमारा यहाँ पर इसका परिमिति का फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर परिमिति बराबर हम फार्मूला को लिख देते हैं। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स एक भुजा को x मानेंगे तो तीनों भुजा हमारा x हो जाएगा, अगर y मानेंगे तो तीनों भुजा y हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमिति कितना दिया गया था 27 सेंटीमीटर, तो परिमिति के सामने लिख देते हैं 27। x से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3x। तो 3x बराबर 27 है, तो x बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से 27 को यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बार में लग जाएगा 9 बार में। तो यहाँ पर डायरेक्ट x बराबर 9 आंसर ले आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही पूछा गया था कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई को हम x माने थे, तो x जगह पर 9 रख देंगे, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं। देखिए x बराबर 9 आया है, x कितना था 3 बार, तो 9 9 9 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 27 आ भी गया है, तो इस प्रकार से हमारा बिल्कुल सही जवाब 9 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा बुक आपके सामने। 7 नंबर में बोला गया है कि मैं एक संख्या हूँ, मुझसे 20 घटाने पर मैं 1 दर्जन के बराबर हूँ, तो मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सी संख्या है, उससे 20 घटाना है, तो हम संख्या को x मान लेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 नंबर को हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि संख्या तो हमें पता ही नहीं है, तो लिख लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x। अब बोला गया था कि उस संख्या में से 20 घटाने पर, तो 20 घटा लिए x माइनस 20 1 दर्जन प्राप्त होता है। तो 1 दर्जन कहने का मतलब फ्रेंड्स 12 प्राप्त होता है, तो x बराबर 12 रहने देंगे, माइनस 20 को हम बराबर के उस साइड में भेज देंगे, तब प्लस 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 32। तो फ्रेंड्स वो संख्या क्या थी, तो 32 थी। तो इस प्रकार से 7 नंबर हल हो गया है। अब आते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये था 7 नंबर प्रश्न। बोला था मैं एक संख्या हूँ, तो संख्या को x मान लिए थे, 20 घटाने पर तो 20 घटा दिए, 1 दर्जन के बराबर है, तो बराबर 12 के लिख दिए, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर पर आते हैं। बोला गया कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो पुत्र का पहले तो वर्तमान आयु निकालना है, तो इसके लिए तो पुत्र का यहाँ पर वर्तमान आयु जानना भी जरूरी है। तभी इसको तो आयु तो मालूम ही नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर कि पुत्र का वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया था उसके कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। तो पुत्र को x मान लेंगे, पिता 28 वर्ष अधिक है तो x + 28 मान लेंगे। तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लिख लिए कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और पिता का वर्तमान आयु बोला गया था कि पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु को हम x माने थे, तो पिता की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, तो इसमें 28 जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक हम लिखे हैं कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु x माने हैं। यहाँ पर बोला गया था कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है, तो x + 28 कर दिए हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि यदि पिता की वर्तमान आयु 40 है तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देख लीजिए अब यहाँ पर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु कितना था 40 दिया गया था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से पिता का वर्तमान आयु 40 था। यहाँ पर पिता का वर्तमान आयु कितना है x + 28 वर्ष, तो x + 28 अब बराबर में 40 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 40 में से 28 आप माइनस कर देंगे, तो 40 में से 28 घटाइए तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 1।
तो फ्रेंड्स x बराबर कितना आ चुका है 12 वर्ष। तो आप ये देखिए पूछ क्या रहा था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न आपको हम पढ़कर बता रहे हैं, बोला गया था कि पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। तो पुत्र को वर्तमान आयु को हम क्या माने थे x, तो x बराबर आया है कितना हमारा, तो आप कहेंगे 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ चुका है 12 वर्ष, यानी कि जब पिता का आयु यहाँ पर 40 होगा तो पुत्र का आयु 12 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, यहाँ पर प्रश्न को हल कर लिए। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 होगी तो पुत्र का वर्तमान आयु 12 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब चलिए आ जाते हैं 9 नंबर पर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि एक संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालिए। ध्यान देंगे एक संख्या को 14 से भाग देना है, तो फ्रेंड्स हमें तो संख्या मालूम ही नहीं है कि संख्या क्या है, तो हम संख्या को तो पहले x मान लेंगे। तो लिख देंगे कि माना कि संख्या बराबर x, और उसके बाद में जो बोला गया था कि उस संख्या को 14 से भाग देंगे तो x बटा में 14, तो भागफल क्या प्राप्त हुआ है, तो 5, तो बराबर 5। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इसी प्रश्न को हम कॉपी पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। हमें संख्या फ्रेंड्स नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया था कि एक संख्या को 14 से भाग देने पर, तो संख्या नहीं मालूम था तो संख्या को हम x मान लिए हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से, संख्या को 14 से भाग देने पर, तो फ्रेंड्स संख्या वो हम x माने हैं, तो x को 14 से भाग दे दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि 14 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो बराबर में 5 लिख देंगे। x बटा 14 और यहाँ पर बराबर में 5 है, तो फ्रेंड्स इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x, और 14 में 5 से यहाँ पर इस प्रकार से गुना करेंगे तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया है 70, जो कि फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें बोला गया था संख्या निकालिए, तो संख्या हम निकाल चुके हैं जो कि 70 आया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने 6, 7, 8, 9 ये फ्रेंड्स 4 प्रश्न आपको हम होमवर्क में दिए थे कल, उसी को यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर 9 के सी को हल कर रहे थे, और फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने हल कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी कोई प्रश्न में कठिनाई हो रही है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइएगा कि आज का वीडियो या फिर फ्रेंड्स आपका आज का सेशन कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो बताए होंगे अच्छे से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।